पुराण भगवान के अनुसार बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बाँच करके सुनाया और कहा कि गुरुवार के दिन पंचमी तिथि पर सभी देवता बाराती बनके अपनी अपनी पत्नियों के साथ विद फैमिली आएंगे यहाँ पर कैलाश 5 बजे, और फिर कैलाश से बारात निकलेगी भगवान शंकर की। नीचे की स्पेशल नोट लिखा था, निजी वाहनों द्वारा गड़ाडी के लिए प्रस्थान करेगी, लिखा रहता है ना। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी नोट सुनाए, 5 बजे सभी बारातियों को आना है, लेकिन सावधान, सभी बारातियों को अपने अपने वाहन द्वारा आना है। कहें दुल्हा की ओर से कोनो वाहन के साटा नहीं भइल। शंकर भगवान के अपने वाहन का ठिकाना नहीं है, तो बाराती का व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने निजी वाहनों द्वारा सभी बाराती आएंगे। चले बसहचरी पाजहि बाजा, चले बसहचरी पाजहि बाजा, चले बसहचरी पाजहि बाजा, चले बसहचरी पाजहि बाजा। भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण अब भगवान शंकर का दुल्हा स्वरूप का श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले दृष्टि भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने निर्णय किया कि पहले इन जटाओं को ठीक किया जाए। लगे जटाओं को सिर पर समेटने, और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस छूना मत इसको, अब टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा का टोपी हो गया। एक गण ने कहा कितनों टोपी दुल्हा सरकार पहन ले, जब तक मौर न पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे? मौर बुझाता ना? आप लोग मौर जानते हैं? हाँ हाँ, गौवा में जेकर बियाह ना होला ना, तो गांव के लोग कहला अब तहरा कपार पर मौर ना चढ़ी। गण कहते हैं जब तक मौर न लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे? कैलाश में मौर आए कहां से? एक गण बोला रुको मैं टेम्परोरी व्यवस्था करता हूं। दौड़ कर गया तो एक जगह कंदरा में सरकार 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। सब बारात की तैयारी चल रही थी, बारात में डांस करने की प्रैक्टिस चल रही थी सांपों की। 5-6 हजार सांप। गण दौड़ कर गया, जाकर सांपों से बोला देखो तुम में से जो पतले पतले हो सब बाहर निकलो। 300-400 सांप बाहर निकले। उनमें से 40-50 सांपों को, सुंदर सुंदर पतले पतले सांपों को पकड़ के गण उठाया, सबके सिर को ऊपर जमा करके बांधा, और बाबा की जटाओं के ऊपर लाके पहना दिया। सभी सर्पों का सिर बाबा के ऊपर ऐसे फन फैलाए हैं, और सबके पूंछ शंकर भगवान के सामने झूलने लगा। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे हे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। सांप का मौर बना। अब यहां क्या पहनते हैं? कुंडल। हाथ में क्या पहनते हैं? कंगन। अब गण बाबा का आभूषण पहनाए, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सोने का झुमका, कुंडल और सोने का कंगन नहीं बना, सांप का। एक सांप को लेकर इस कान में लपेटे, दूसरे सांप को बाएं कान में। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि जौन मिला वही लगा दिए।
गणों ने मैचिंग का भी ध्यान रखा है। हाँ, जैसा सांप दाहिने कान में वैसा सांप बाएं कान में, सांप का कुंडल, जैसा सांप दाहिने हाथ में वैसा बाएं हाथ में, सांप का कंगन, सांप का ही बाजूबंद बना। एक गण बासुकी सर्प को लेकर भगवान शंकर के सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले इसे क्यों लगा रहे हो? गण बोले प्रभु यही आपका यज्ञोपवीत है, ये जनेऊ है, सांप का जनेऊ बना। सिर से लेकर पांव तक भगवान शंकर सर्प के आभूषण से सुसज्जित हुए। अब गण सोचने लगे अब क्या किया जाए। एक गण ने कहा कि हम सुने हैं कि दुल्हा का ब्याह के पहले फेशियल होता है। अब शंकर भगवान के फेशियल कहां से हो? एक ने कहा कि ना, फेशियल कम से कम पाउडरे लगी जाए। तो एक गण दौड़ा और राख उठा करके ले आया। राख, राख समझते हैं ना? और सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर राख का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लगा होगा तो कितना विकराल स्वरूप बना होगा, आप कल्पना करिए। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है दूल्हे सरकार का, माला आ जाए। अब माला कहां से आवे कैलाश में? एक गण ने कहा हम माला की व्यवस्था किए थे, लेकिन प्रभु माला पहना तो देंगे लेकिन बारात में जाते जाते मुरझा जाएगा। तब तक एक गण ने कहा शंकर भगवान को प्रणाम करके बाबा हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगी ही नहीं। शंकर भगवान बोले बस वही माला लेकर आओ। गण दौड़ा श्मशान और श्मशान से अब की बार 40 खोपड़ी उठा के लाया। नरमुंड खोपड़ी लेकर आया, एक पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध करके शंकर भगवान के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। पहना कर गण बोला प्रभु देखिए कितना सुंदर माला, हंसता हुआ एकदम कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये कभी मुरझाएगा नहीं। खोपड़ी की माला पहन के बाबा खड़े हुए। बाबा तो प्रसन्न है कि मेरे गण मेरे इतना सुंदर मेरा श्रृंगार किए, लेकिन बाबा जैसे खड़े हुए बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान पूछे क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं आज। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन यदि इसी तरह आप बारात में पहुंच जाएंगे फिर तो बवाल हो जाएगा, आज कुछ पहनना पड़ेगा। गणों ने बाघंबर को उठाया जिस पर बाबा बैठे थे, कमर में लपेटा और एक सांप को पकड़ के उसी से बांध दिया और सांप से कहा कि जब तक बाबा ब्याह करके लौट ना आए तुम यहां से हिलना मत, क्योंकि तुम हिले कि बाघंबर खुल के गिरेगा वहीं पर। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तब तक बाबा की सवारी नंदी भी आ गए तैयार होके, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर। अरे कर त्रिशूला अरुढ़ा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुढ़ा मारू विराजा, चले बस हरि बाजहि